सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरी आपसे दरखास्त है, अगर आप तशरीफ रखेंगे, आप सुनेंगे तो मैं आपको सुनाऊंगा। अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर हम दुआ करेंगे। ठीक है? ये जो खड़े हैं इस्लामी भाई, ये भी तशरीफ फरमा हो जाए, जो पीछे हैं वो भी तशरीफ फरमा जाए। एक रियलिटी बताऊंगा आपको, हकीकत बताऊंगा। इस वक्त मैं आपको एक रिसर्च है कि इंसान अपने पूरे दिन के बेहतरीन डिसीजन जो है ना, फैसले, वो सोकर उठने के 5 घंटे के अंदर अंदर ले लेता है। इंसान अपने पूरे दिन के जो बेहतरीन डिसीजन लेता है ना, जो फैसले करता है, वो सोकर उठने के कितने घंटे बाद? 5 घंटे के अंदर अंदर कर लेता है। 8 घंटे उसके दिमाग की वर्किंग कैपेसिटी है। और इस वक्त आप तमाम इस्लामी भाइयों को जागते हुए, मेरा ख्याल है किसी को 20 घंटे हो गए, किसी को 22 घंटे हो गए, किसी को 24 घंटे हो गए होंगे, और मेजबानों को तो 2 दिन से नींद नहीं आई होगी। तो जिस वक्त बंदे की सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई, तो उसमें भी कोई 2-4 इधर चले, 2-4 उधर भागे, 3-4 इधर घूमे और 3-4 इधर घूमते रहे, तो फिर सोचने समझने की बात नहीं है। हाँ, वो फिर आप यूं तर्जों पर यूं तो करते रहेंगे। आपको आप ये कहेंगे कि याफूर भाई का अंदाज़े बयां बहुत जबरदस्त था, अरबी भी बोली है, अंग्रेजी तो कमाल कर दिया है। हजरत साहब ने क्या किए ऐ नहीं पता था, ऐ नहीं पता क्या किए, ऐ नहीं पता क्या किए, बयान बड़ा जबरदस्त, बड़ा मजा आया। क्या की नहीं हो, नहीं पता था। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपका जो इतना कीमती वक्त है, प्रेशियस वक्त है, लाजमी बात है, सुबह वर्किंग डे है, आपने काम करना है, और वर्किंग सारी रात जाकर सलाहियत वो नहीं होगी जो एक आदमी सोकर सलाहियत करता है। तो अगर कुर्बानी दी है, अगर आपने रात जागे हैं नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर, मिलाद के नाम पर, तो बातें मैंने नबी अलैहिस्सलाम ही की करनी, लेकिन बातें वो करूंगा जिसकी हमें जरूरत है, हमें हमारी जिंदगी का हिस्सा है। एक भी बात इंशाल्लाह इररिलेवेंट नहीं होगी, एक भी बात नहीं होगी। ले लेंगे आपके लिए तोहफा है, गिफ्ट है, नहीं लेंगे इट्स अप टू यू। ठीक है? इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं उम्मीद करता हूं कि पिन ड्रॉप साइलेंस हो, क्योंकि फिर मैं कहूंगा सोचने समझने की सलाहियत इंसान की ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे तक होती है, उसके बाद समझ में कुछ नहीं आता, याद भी नहीं रहता, फिर सलाहियत कम हो जाती है। आप इतनी देर से बैठे हैं, इतनी साउंड के साथ। कितने बजे शुरू हुआ था इज्तिमा? ये शुरू कितने बजे हुआ था? जो ईशा के बाद से बैठे हैं तो वो सुन ही ले तो बड़ा कमाल है। नीचे बैठने की कैपेसिटी नहीं है 6 घंटे बंदे की, सुनने की सलाहियत नहीं है 6 घंटे। 6 घंटे लगातार सुनना, नो, सलाहियत नहीं बंदे की। तो इसलिए अब रिफ्रेश करना है अपने आप को। ठीक है? रिफ्रेश करने का तरीका बताऊं आपको? आप अपने मोबाइल फोन को रीसेट मारते, अच्छा इसको रीस्टार्ट करते जी, रीस्टार्ट करते। अब ये समझो कि आपने रीसेट मारना है अपने आप। अब आपने आंखें बंद कर लेनी और आंखें बंद करके नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। ठीक है? दुरूद ही पढ़ना है मैंने, लेकिन आपने थोड़ी देर आंखें, मैं आपको दिमाग को रिफ्रेश करने का तरीका बताता हूं। और जब आपने बात करनी है तो लंबे लंबे डीप ब्रीथ लेनी करनी है। ये इंशाल्लाह मैं आपको एक तरीका अर्ज करूंगा दिमाग को रिफ्रेश करने का, जैसे वो उसको मारते ना कंप्यूटर को, ये इंशाल्लाह दिमाग को रिफ्रेश मारने का तरीका ये है। डीप ब्रीथ, फेफड़े भर लें, सांस रोक लें। अब ये फ्रेश ऑक्सीजन जब दिमाग को जाएगी, आपका दिमाग रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है जी? फ्रेश करूंगा तो फिर बात समझ आ सकेगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आंखें बंद रखें, कुछ नहीं होगा। मुझे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं अभी नोट नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, कमोबेश मैं 5000 रुपए भी बांट के आया हूँ। अपने मशवरे में था 50-50 के नोट्स हो बांटे मैंने इस्लामी भाइयों में बांटने। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आका के मिलाद चाहिए कुछ नहीं, आप खड़े भी नहीं होना आपने, लेकिन आपने बस आंखें बंद करके हुजूर पर दुरूद पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अब आंखें खोलो। आंखों में कुछ पानी आया जी, नमी आई, कुछ महसूस होता है पानी वगैरह? हर 2 घंटे बाद थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह आंखों में जो पानी आया ना, ये आंखों को रगड़ से, फ्रैक्शन से बचाएगा। इंशाअल्लाह आपकी आंखें 80, 90, 100 साल की उम्र में भी दूर से काबा देख लेंगे इंशाअल्लाह। कुरान पाक कैसे पढ़ लेंगे ऐनक के बगैर? ये आंखों की वर्जिश भी है, एक्सरसाइज भी है, और आंखों को हेल्दी रखने का तरीका भी है। मैं आपको साथ साथ मेडिकल टिप्स अगर इजाजत दे तो देता रहूं साथ साथ, ठीक है? पहले मैंने क्या दिया, जब आप ड्राइव कर रहे हैं 2 घंटे बाद गाड़ी खड़ी कर दें, आंखें बंद करें, लंबे लंबे सांस लें, दिमाग रिफ्रेश हो जाएगा, बिल्कुल आप रिफ्रेश हो जाएंगे। कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, हर 2 घंटे बाद आपने 2, 4, 6 मिनट की ब्रेक ले लेनी है। आंखें बंद करके लंबे लंबे सांस लेने हैं। अगर थोड़ा चल लेंगे तो ये जहां बैठने से इंसान का खून बाजू का क्लॉट हो जाता है, फुटकियां बन जाती हैं। फुटकियां जब जिस्म में नालियों में ट्रेवल करती हैं, अगर वो दिल के वाल में फंस गई या फेफड़े में फंस गई तो बंदे की डेथ हो जाती है। तो इसलिए हर 2 घंटे बाद डॉक्टर ये कहते हैं कि थोड़ा बहुत चल लें ताकि जिस्म में खून क्लॉट ना हो, बैठे बैठे यहाँ जिस्म की फुटकियां खून की ना बन जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैंने आपके आईपैड लिया था मैंने, तो वो बैटरी उसमें नहीं है, तो मैंने हार्ड कॉपी मांगी गाड़ी से, मुझे देते हैं तो इंशाल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना बड़ी सादत की बात है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के हवाले से कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह पाक और इसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लू, दुरूद भेजो, वसल्लिमू तस्लीमा, और बहुत बहुत सलाम। अगर इस वक्त कोई मुझे फोन करे, याफूर भाई आप कहां हैं, मैं कहूंगा नहीं चाहिए मुझे, वो ध्यान रखना चाहिए। या इधर ऐसा करें साहब, इसको ये चार्ज लेके ना, इससे लीड ले लें, इसको टैप क्लिक चार्ज लगा लें। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लू, दुरूद भेजो। सल्लू ये ऑर्डर है, हुक्मिया सीगा है, ऑर्डर है अल्लाह का। सल्लू, दुरूद भेजो, वसल्लिमू तस्लीमा, और बहुत बहुत सलाम। अगर मुझे को कहे याफूर भाई आप कहां हैं, मैं कहूंगा दुरूद सलाम की महफिल में। ये बात ठीक है जी? ठीक है। पूछे जी क्या कर रहे हैं, मैं कहूंगा हुक्म कुरानी पर अमल कर रहा हूं। दुरूद सलाम ही पढ़ रहे हैं ना भाई, आका पर दुरूद पढ़ रहे हैं, आका पर सलाम पढ़ रहे हैं, नाते पढ़ रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, तो हुक्म कुरानी पर अमल कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी आशिकाने रसूल मौजूद हैं, अगर हमारी नीयत दुरूद सलाम की है तो हम हुक्म कुरानी पर अमल कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहे हैं ना। इस वक्त दुरूद सलाम भी पढ़ रहे हैं, आका पर दुरूद पढ़ते हैं, हर थोड़ी देर बाद दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा, फिर अल्लाह की हम्द बयान की और मुझ पर दुरूद पढ़ा और अल्लाह से मगफिरत तलब की, उसने भलाई को अपनी जगह से तलाश कर लिया। अल्लाह पाक हमें कसरत के साथ दुरूद और सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के
अखलाक के करीमाना की तारीफ की है, अखलाक की तारीफ की है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद शरीफ, विलादत के सिलसिले में ये इज्तिमा है, ये नातखानी है, ये महफिल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। अब हुजूर क्यों तशरीफ लाए, दुनिया में क्यों आए? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बिअसत मुबारका दुनिया में आने का एक मकसद ये भी बयान फरमा रहे हैं कि मुझे अखलाक करीमाना की तकमील के लिए भेजा गया, मुझे अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया ताकि लोगों के अखलाक दुरुस्त करें। अब अखलाक क्या चीज है? अखलाक किसे कहते हैं? अखलाक जमा है खू की। खू कहते हैं आदत को, खू कहते हैं आदत को। अखलाक का मतलब हुआ हुस्न अखलाक, अच्छे अखलाक का मतलब ये हुआ गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें, अच्छी आदतें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अखलाक करीमाना की तकमील के लिए भेजा गया। तो अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या लेना हमने? ईमान तो मिल गया, अल्लाह का शुक्र है मुसलमान है ना। तो अब हमने क्या लेना है? अखलाक। क्या लेने हैं? अखलाक। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे हैं? हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हमारी अम्मी जान, क्योंकि सारी उम्मत की माँ है वो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाजे मुताहिरात, ज़ौजा, बीवियां, इनको उम्मत की माँ करार दिया गया। तो हजरत आयशा सिद्दीका हमारी अम्मी जान इरशाद फरमाती हैं से किसी ने पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक मुबारक कैसे थे? आपने इरशाद फरमाया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुछ कुरान में है वो हुजूर के अखलाक है, जो कुछ कुरान में है। यानी जो रब ने फरमाया ना कि यूं करना है, यूं करना है, ये करो, ये करो, ये करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, वो सब कुछ मेरे आका की ज़ात में मौजूद है। ये है अखलाक का बेहतरीन पैमाना। अब मैं एक बात अर्ज करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एज 53 इयर्स तकरीबन मेरी एज है, और दावत इस्लामी से वाबस्तगी को तकरीबन 35 इयर्स मुझे दावत इस्लामी से वाबस्ता हो गई। 35 साल गुजर गए और दुनिया के तकरीबन 40 मुल्कों में मैं दावत इस्लामी की तरफ से नेकी की दावत ले जा चुका हूं। मेरी एक्सपीरियंस एक लाइफ है, मेरी एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, एक एक्सपीरियंस अर्ज करूंगा। दाढ़ी रखना आसान है, इमामा बांधना आसान है, नमाज पढ़ना भी आसान है, अखलाक ठीक करना मुश्किल काम है। मेरी लाइफ का तजर्बा ये है। मैंने बड़े बड़े मजहबी लोगों को देखा है, उनके अखलाक ठीक नहीं होते। नो, हालांकि 3% लोग नमाज पढ़ते हैं, 3%, उनमें से भी, नमाजियों में से भी अखलाक ठीक नहीं होते। माज़ हज करते मैंने लोगों को देखा है, फिर भी उनकी अखलाक ठीक नहीं होती। मेरे हिसाब से किसी को आपके ना गाड़ी रख ले, बहुत औखा काम है आजकल के दौर में, गाड़ी रख ले आसान है, बेनमाजी को नमाजी बना दे आसान है। किसी को उसका ना पगड़ी पहन लो, इमामा बांध लो, सारा दिन इमाम बांधना है, हालांकि मुश्किल काम है, फिर भी ये आसान है, मेरी नजर में आसान है, बांध लेगा। अखलाक ठीक करना बहुत औखा काम है, सॉरी, इसमें इतनी बड़ी मुश्किल काम है। मैंने देखा है कि लोगों के अखलाक दुरुस्त नहीं होते। यहां सारे शरीफ, इब्ने शरीफ, हम सारे शरीफ हैं यहां। ये पता चलेगा जब घर जाएंगे कौन कौन बीवी से बदतमीजी करता है, कौन कौन बच्चों को मारता है, कौन कौन बहन भाइयों से सलूक क्या करता है, और कौन गुस्सा अपने माँ बाप पे निकालता है। अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक। अखलाक दुरुस्त नहीं है माजरत के साथ। और आज अखलाकियात की इतनी पस्ती हो गई, इतनी पस्ती हो गई कि वो कभी सुनते थे कि वो लोग बड़े अच्छे होते थे यार, लेकिन माजरत के साथ
जो लोग मैं माजरत चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि मेरा लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो गया है, मेरी एजुकेशन जरा हाई हो गई है, मेरा जरा ये चीज हाई हो गई है, माजरत के साथ उसका करैक्टर उतना कमजोर हो जाता है। अब करैक्टर किसे कहते हैं? सनत को तो नहीं कहते ना, पेंटकोट को तो करैक्टर नहीं कहते ना, बड़ी गाड़ी को तो करैक्टर नहीं कहते ना, बड़े घर को तो करैक्टर नहीं कहते ना जी। करैक्टर किसे कहते हैं? किरदार किसे कहते हैं? करैक्टर बिल्डिंग किसे कहते हैं? किरदार साजी किसे कहते हैं? किरदार किसे कहते हैं आप? सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अखलाक, हुस्न अखलाक क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो तुझे महरूम करे तुम उसे अता करो, जो तुझे महरूम करे तुम उसे अता करो, जो तुझ पर जुल्म करे तुम उसे माफ करो, और जो तुझसे ताल्लुक तोड़े तुम उसे ताल्लुक जोड़ो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 बातें इरशाद फरमाई हुस्न अखलाक के हवाले से। हुस्न अखलाक क्या है? जो तुझे महरूम करे तुम उसे अता करो। अब आप मुझे इरशाद फरमाइए कि जो तुझे महरूम करे तुम उसे अता करो। अल्लाह अकबर। अब मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर तो करें कि अखलाक है क्या, किरदार है क्या, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सखावत है क्या, एसार है क्या, कुर्बानी है क्या, ये क्या चीजें हैं ये जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। अल्लाह अकबर। अभी हम सब के सब शरीफ हैं, बेहतरीन A1 नेक आदमी हैं, नातों पे झूम रहे हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद खाना सर्व होगा, थोड़ी देर के बाद है ना प्रोग्राम, हाँ खाना सर्व होगा, फिर पता चलेगा किसका क्या अखलाक है। किसका अखलाक तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज की खुद हाजत हो, जिस चीज की खुद हाजत हो वो किसी दूसरे भाई को दे दे, अल्लाह पाक इस बंदे की मगफिरत फरमा देगा। जिस चीज की खुद हाजत है वो दूसरे भाई को दे दे, अल्लाह पाक उस बंदे की मगफिरत फरमा देगा। एक प्लेट आई, उसमें तिक्के थे, कोई लेग पीस था, कोई थाई पीस था, कोई सीना पीस था, कोई गर्दन पीस था। 4 अफराद मिलकर बैठे हैं, 8 बोटियां हैं, लेग पीस एक है। चारों की नीयत है कि यार ये लेग पीस की नरम वाली बोटी मुझे मिलनी चाहिए। मुंह में पानी भी आ रहा है, खुद दिल कर रहा है, मगर मैं कह के छोड़ दूं कि यार ये मुझसे बड़े हैं या मुझसे छोटे हैं, या ये खा ले मेरी खैर है, मुझे थी हाजत, मैंने अपने भाई के लिए इसार कर दी, अल्लाह पाक उस बंदे की मगफिरत कर दे। इसार, कुर्बानी, ये तो आम मुसलमान है ना, आम मुसलमान पर इसार करने का ये सवाब है। और अगर सगे बहन भाई हो तो, अगर सगे बहन भाई के लिए इसार करें तो फिर कितना सवाब मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से, बड़ी बदकिस्मती है कि बाप की विरासत हो या माँ के जेवरात, फटा सगे बहन भाइयों में, फटा सगे बहन भाइयों में है। चूंकि मेरा कोर्ट से भी ताल्लुक है, वकीलों से भी ताल्लुक है, जजेस से भी ताल्लुक है, और 15-17 साल मुझे उनमें बयान करते भी हो गए हैं। अभी मैं इसी हफ्ते बलूचिस्तान में भी बयान करके आया हूँ, कराची में भी बयान करके आया हूँ, हैदराबाद में भी बयान करके आया हूँ। मुझे पता है वकीलों जजों के पास जो केस आते हैं, जोरदार जो सबसे ज्यादा केस है ना, वो सगे बहन भाइयों के आपस में है। आपस में पहले का दौर होता था कि अगर कोई बहन भाई आपस में किसी वजह से कुछ होते थे तो मां कहती थी चल छट घर दी गल घर ही रह गई, तेरा भरा ही ना, फिर की होया, चल खैर है, चलो छोटा भरा ले लिया, फिर की होया, घर दी गल घर ही रह गई, चल घर दी गल। अब वो कहता आई विल सी यू, आई विल ड्रैग इन द कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा तो आप। और फिर वकील साहब के मजे हो जाते, वकील साहब के मजे हो जाते। अभी पिछले दिन मेरे जानने वाले थे, उन्होंने मुझे इत्तिफाक से कहा कि याफुर में मेरा घर है, तो वो खाली नहीं कर रहे बंदे,
तो मैंने कहा कितने साल हो गए? कहता जी 15 साल हो गए। वो वकील साहब का मैंने इस शख्स को अपने लीगल टीम को केस दिया। वो कहता है यार भाई वकील साहब ने घर की रोटी लगी, 15 साल हो गए, जाने नहीं वकील साहब। 15 साल सगे बहन भाई, इतना ज़र्फ नहीं है कि अपनी बहन को हिस्सा दे, इतना ज़र्फ नहीं। माज़रत, मैं माफी चाहता हूं। हदीस पाक में आया जिस चीज की खुदा आजत है अपने भाई को दे दे, अल्लाह पाक उस बंदे की मग़फ़िरत फरमा देगा। किधर गए अखलाकियात के पैमाने? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की झलकियां बताऊंगा, मैं नबी अलैहिस्सलाम के किरदार की झलकियां बताऊंगा। मैं नबी की बातें करूंगा, इंशाल्लाह दाएं बाएं नहीं होऊंगा, मैं किसी की बात नहीं करूंगा, मैं नबी की बात करूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते तो अक्सर खामोश रहते, लेकिन जब भी बात करते काम की बात करते, वरना खामोश रहते। जब भी बात करते काम की बात करते, वरना खामोश रहते। अब आप मुझे बताइए 80 to 90% गुनाह ज़बान से होते थे। 80 to 90% गुनाह, लड़ाई झगड़ा किससे शुरू होता है? ज़बान से। खुशनुमुखी किससे शुरू होती है? कत्ल गारत किससे शुरू होती है? तलाक किससे शुरू होती है? बिजनेस पार्टनर्स के दरमियान लड़ाई कब शुरू होती है? ज़बान से। मियां बीवी के दरमियान झगड़ा कब शुरू होता है? बहन भाई के दरमियान झगड़ा कब शुरू होता है? ज़बान से। आप देख लें हमारे तमाम बुराइयों की जड़ हमें ज़बान नजर आएगी। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, मेरे नबी का तरीका क्या है? आप काम की बात करते वरना खामोश रहते। नबी की सुन्नत ये है। लेकिन अफसोस आज मैं देखता हूं आइल्स कोर्स, इफ यू वांट टू गो यूके, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहें 20-20 हजार 25-25 हजार देकर आइल्स कोर्स करते हैं यंगस्टर्स। क्यों जी? इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है। Am I right? लोग कोर्सेज करते हैं। अगर बच्चा, छोटा बच्चा 1 साल का हो जाए, डॉक्टर्स ये कहते हैं उसे 2 वर्ड्स का जुमला बनाना चाहिए। 1 साल के बच्चे को, ये आपकी मालूमात के लिए बात कर रहा हूं, 1 साल के बच्चे को 2 वर्ड्स का जुमला बनाना चाहिए। मैं आया, अम्मी खाया, अब्बू जाया, दुदू आया। ये 2 वर्ड्स का जुमला बच्चे को बनाना चाहिए। ये कितने साल की उम्र में? 1 साल की उम्र में बच्चे को बोलना चाहिए। 2 वर्ड्स का जुमला बच्चे को बनाना चाहिए। स्पीच थेरेपिस्ट ये कहते हैं अगर बच्चा नहीं बोलता तो फौरी तौर पे आप राब्ता करते हैं कि बच्चा बोलता नहीं है, ये लेट बोलने वाला है, और फिर इसको हमने स्पीच थेरेपिस्ट को चेक करवाना है। जब स्पीच थेरेपिस्ट को चेक करवाना है तो फिर क्या करना है? फिर वो डॉक्टर उसे बोलना, उसकी माता को बुलाएगी नहीं डॉक्टर, और आप इससे ये बोले आ उ ई आ, इस तरह बोलना सिखाएगी वो, तो बच्चे को बोलना सिखाया जाएगा। जब बच्चे को बोलना सिखाया जाएगा, अब देखिए दुनिया में कोई डच लैंग्वेज सिखा रहा है, कोई डच सिखा रहा है, कोई इंग्लिश सिखा रहा है, कोई अरबी सीख रहा है, कोई मुख्तलिफ लैंग्वेज सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, लैंग्वेज इंप्रूव कर रहे हैं। आपने कभी कोई इदारा देखा यहाँ लिखा हो यहाँ अच्छा बोलना सिखाया जाता है? वो देखा कभी? जी देखा कभी? हम क्या बोल रहे हैं कभी अंदाजा है? मेरी इस जुमले से किसकी दिलदारी होगी? मेरे इस जुमले से किसको हर्ट होगा? मेरी इस बात से किसको तकलीफ पहुंचेगी? मेरी इस बात से गरीब लोग मुश्किल में आ जाएंगे। मेरी इस बात से अमीरों को तकलीफ होगी। मेरी इस बात से मलक साहब, पट्टी साहब, राणा साहब, भट्ट साहब को तकलीफ होगी। मेरी इससे पंजाबियों को तकलीफ होगी। मेरी इस बात से सिंधियों को तकलीफ होगी। मेरे इस लतीफे सुनाने से चुटकुला पठानों को तकलीफ होगी। मेरे इससे ये मसला हो सकता है, मेरी जुमले से ये बंदा हट हो सकता है, छोटा भाई तकलीफ में आएगा, बड़ा भाई तकलीफ में आएगा, मेरी बेगम हट हो जाएगी। क्या बोलते सोचा कभी हमने? अच्छा, कभी मेरे आका अलैहि सलाम ने तकलीफ दी किसी को? जी उम्मती क्यों दे रहे हैं? उम्मती जबान से तकलीफ रोक सकते नहीं रोक सकते? जी रोक सकते हैं, नहीं रोकते। क्यों? वजह क्या है? ये नहीं, जबान के नुकसान का अंदाजा नहीं है। और जब अंदाजा उस वक्त होगा जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर होंगे, जहां से वापसी नहीं होगी। नुकसान कर चुके होंगे, जेल जा चुकी होंगी, तलाक हो चुकी होगी, बिजनेस पार्टनरशिप टूट चुकी होगी, भाई बहन छोड़ चुके होंगे, और बंदा ओनली एंड लोनली अकेला
रोता होगा हाथ देकर, हाय की हो गया, मेरी पैन मन छट गई, मेरा परामन छट गया, मेरे बिजनेस पार्टनर उठ गए। फिर वो कभी फैजाने मदीना आएगा जी तावीज दे दें, या फिर भाई दुआ कर दें, मिट्टी को सोने को हाथ डाल दो मिट्टी हो जाती है, ये हो जाती है। भाई अपनी जबान पे गौर तो करें, आप जबान से तकलीफ देते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबा ने तस्करा किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत है, नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, इबादत गुजार है, लेकिन जबान से लोगों को तकलीफ देती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा जहन्नम में जाएगी, जहन्नम में जाएगी, लोगों को तकलीफ देती जबान से। फिर सहाबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत है, वो नमाज रोजे में इतनी आगे नहीं है, मगर जबान से किसी को तकलीफ नहीं देती। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत में जाएगी। क्या मेरी जबान से दूसरे लोग महफूज हैं? इसका जरूर हमने करना है, प्लीज ये जरूर करना है। पहले हमारे दौर में हमारी दादी थी, हमारी नानी थी, वो कहती थी सबदा पला सबदी खैर, सबदा पला। अब किसी से मुझे सुना ये जुमला, छड़ांगे नहीं, मार के आएंगे, ओ भाई किधर कर रहे हो यार, कोई गल करो यार। उसमें बहुत बड़ा किरदार, माजरत के साथ, सोशल मीडिया, बहुत बड़ा किरदार सोशल मीडिया का है। हमारा, मैंने अपनी शोबा हमारा दावत इस्लामी का, डिजिटल दावत इस्लामी के हवाले से मैंने एक बार प्रेजेंटेशन ली। वर्ल्ड सतह पर हम लेते रहते हैं प्रेजेंटेशन, इसकी शोबे में क्या हो रहा है, कहाँ दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ दुनिया के किसी मुल्क जाए तो जो होता है उसी के आ जाते हैं। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन ली कि दुनिया में कितने एंड्रॉइड फोन है, कितने लोग इंटरनेट यूज करते हैं, कितने लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं, कितने यूट्यूब यूज करते हैं, कितने लोग, सारी चीजों के बारे में डिजिटल इंफॉर्मेशन मैंने ली। तो मेरे शोबे वालों ने मुझे बताया कि याकूब भाई, दुनिया में इतने अरब लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, और जिसके पास एंड्रॉइड फोन है डेली 6 घंटे वो ये फोन यूज करता है। कितना? डेली कितने घंटे? डेली 6 घंटे। अगर डेली 6 घंटे बंदा इस पर MBBS करे, 5 साल के अंदर डॉक्टर बन जाए। इसी मोबाइल फोन पर अगर डेली 6 घंटे मोबाइल फोन यूज करे, इंजीनियरिंग पढ़े, 5 साल के बाद वो इंजीनियर बन जाएगा। डेली 6 घंटे इस पर कुरान पढ़े, 1 साल में हाफिज कुरान बन जाएगा। डेली 6 घंटे इस पर वो आलिम दीन का कोर्स करे, 6 साल के बाद दरस निज़ामी करके आलिम दीन बन जाएगा। हम क्या बने आज तक बताए? स्वाय के हमने अखलाक खराब कर लिया। स्वाय के ये मतलब ये जो सोशल मीडिया की जो एप्स हैं, इनसे हमने मजाक करना सीख लिया, किसी को काला कहना सीख लिया, किसी को मोटा कहना सीख लिया, किसी को बेइज्जत करना सीख लिया। और आजकल ये चुटकुले जो कहते हैं ना, मज़ाहिया एंटरटेनमेंट, नो एंटरटेनमेंट, ये किसी की बेइज्जती करके, उसको जलील करके दूसरे को उठाया जाता है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरे नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईजा दी किसी मुसलमान को, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी, उसने मुझे तकलीफ दी। जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी, उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी, उसने अल्लाह को तकलीफ दी। और अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, जिसने अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा दी, उनके लिए अल्लाह ने आग का अज़ाब, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है, और उनके लिए अल्लाह ने आग का अज़ाब तैयार कर रखा है। ये जो कुरान की गुस्ताखी करते हैं, नबी की गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह पाक कुरान में फरमा चुका कि जिसने ईज़ा दी अल्लाह और उसके रसूल को, उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों का फरमाया कुरान में, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है, और अल्लाह ने उनके लिए आग का अज़ाब तैयार कर रखा है। और मेरे नबी ने फरमाया, जिसने ईज़ा दी किसी मुसलमान को, उसने मुझे ईज़ा दी, उसने नबी को तकलीफ दी। ये नबी का उम्मती है। अब आप बताइए, नाते पढ़ने वाले, नातों पे झूमने वाले, सर हिलाने वाले, या रसूलुल्लाह आपके नाम पर जान भी कुर्बान है, तो नबी की उम्मती को तकलीफ देंगे हम? इसको झूठा कहेंगे, इसको चोर कहेंगे, इसको फ्राडिया कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम? जबान पे कंट्रोल नहीं ना, ये अखलाकियात की कमजोरी है। ये क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्वालिटी क्या थी? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियत क्या थी? मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम काम की बात इरशाद फरमाते, वरना खामोश रहते। तो काश इस सुन्नत को अपनाएंगे। कौन कोशिश करेगा?
मैंने फिर अर्ज कर दिया, मैं आपसे कहूँ नमाजी बन जाएंगे, आपके बन जाएंगे तो मैं मान लूंगा, आप मुझे कहना जबान पे कंट्रोल कर लेते, मेरे दिल को नहीं आना। सीरियस कह रहा हूं, इसके लिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको ऐसे लोगों की सोबत में इख्तियार करनी पड़ेगी जो आपको कह सकेंगे हजरत साहब की कहते हो ख्याल ना करो, की कर दे गीबत ना करो, चुगली ना करो, झूठ ना बोलो, भाई की कर दे तुसी। माँ बाप का दिल नहीं दुखाना और बद अखलाकी जो है, आजकल लोग बद अखलाक हैं, बद अखलाकी नौसत है, बद अखलाकी बदअमली है, बड़ी बदअमलियों का मजमुआ है, झूठ, खियानत, वादा खिलाफी, ये सब बद अखलाकी की शाखें हैं। बद अखलाकी आपस में इख्तलाफ का सबब है, बद अखलाकी आपस में बुग़्द और हसद पैदा करती है, बद अखलाकी प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने पनाह मांगी है, और बद अखलाकी और बद ज़बानी से अल्लाह पाक नाराज होता है, और बद अखलाकी अमल को, नेकियों को ऐसे ज़ाया कर देती है जैसे सिरका शहद को खराब कर देते। बद अखलाकी वाले गाहक दुकानदार के पास गाहक नहीं आते, जो बद अखलाक हो ना दुकानदार, उसके पास गाहक नहीं आते। बद अखलाकी बुरा शुगून है, बुरा शुगून है बद अखलाकी। बद अखलाकी अगर इंसानी शक्ल में होती, रिवायतों में है, तो बहुत बुरी शक्ल में होती, बुरा आदमी होगा। अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ी बुराई बुरे अखलाक है। और फिर फरमाया बेशक बेहयाई और बद अखलाकी का इस्लाम की किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं। और बद अखलाकी से बसा औकात मियां बीवी में तलाक हो जाती है, घर का सुकून बर्बाद हो जाता है। बद अखलाक एक गुनाह से तौबा करता है तो इससे बदतर गुनाह में मुब्तला हो जाता है। बद अखलाक आदमी को बारहा नाकामियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा मेरे आका अलैहिस्सलाम के अखलाक संवारने के लिए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की अखलाक की झलकियां, तो प्लीज इंशाअल्लाह हम अच्छा बोलना सीखेंगे। अच्छा बोलना क्या होता है? किसी मुसलमान को गाली ना दे, किसी मुसलमान को तकलीफ ना दे, किसी की गीबत ना करें, झूठ ना बोले, किसी वादा खिलाफी ना करें। अब वादा खिलाफी लोग कहते हैं वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। आमतौर पर कहते हैं लोग इसको कि वादा पूरा नहीं करते, मैं इतने बजे आऊंगा नहीं आते, मैं फोन करता हूं नहीं करते, मैं इतने दिन बाद पैसे दे दूंगा नहीं देते, मैं ये कर दूंगा नहीं करते। अब वादा खिलाफी की वही सुनिए जो हदीस में बयान की गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने वादा खिलाफी की वो हम में से नहीं, जिसने वादा खिलाफी की वो हम में से नहीं, ना उसका कोई फर्ज कबूल है ना कोई नफल कबूल है। अब बताइए किधर अखलाकियात, किधर है अखलाक? कौन सा वादा? ओ जी सॉरी मैं लेट हो गया। क्यों लेट हो गए भाई? ओ जी सॉरी मैं ये नहीं, ओ भाई क्यों नहीं हो गया? दर्जी वक्त पे जो कपड़े नहीं वापस करता, प्लम्बर टाइम देके नहीं आता, लकड़ी का काम करने वाला एक दिन का काम बताता 4 दिन का लगा रहता है, मजदूर मिस्त्री कहेंगे जी हजरत साहब मसले को नहीं 30,000 रुपए तक कमरा बन जाएगा। असि भी कहने पता जादू की छोटी है, देखो क्या जादू की छड़ी इसके पास है, 30,000 में कमरा बना देगा ये। फिर जब घुसता है अंदर तो 1 लाख रुपए खर्च करवा देता, फिर भी काम पूरा नहीं होता। गलत बयानी करते, झूठ बोलते, उसको पता होता नहीं गुनाह, लेकिन बंदे को सेट करने के लिए, पार्टी सेट करने के लिए वो कहते ठीक है ओके। व्हाट इज दिस? ये बदअखलाक, ये वादा खिलाफी कर रहे हैं आप कि 3 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। आपको पता नहीं हो सकता, आप बोले नहीं हो सकता, हाँ गाहक चला जाएगा, गाहक चला जाएगा, नहीं आएगा, आपको ना आए कोई बात नहीं, थोड़ी देर आपको तकलीफ रहेगी, कुछ वक्त बाद आपका व्यवहार, आपको रेपुटेशन ऐसी जबरदस्त हो जाएगी कि आप जो कहेंगे लोग करेंगे। ये जितने जितने बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, 10 रुपए की चीज 200 रुपए की देते हैं ब्रांड वाले। क्यों? उन्होंने व्यवहार कायम किया है, उन्होंने तबार कायम किया है, जो कहते हैं वो देते हैं। लोग 200 की चीज ले लेते हैं कि जो लिखा है वही होगा अंदर। तो अखलाकियात किसे कहते हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आने वाले को मोहब्बत देते और ऐसा कोई काम ना करते जिससे नफरत पैदा हो। आने वाले को मोहब्बत देते, आने वाले को मोहब्बत देते, इसे कहते हैं वेलकमिंग इन्वायरमेंट। वेलकमिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना। मिसाल के तौर पे मैं आया तो मुझे आने वालों ने, जो मेजबान थे हमारे, मुझे रिसीव किया, उन्होंने आगे गाड़ी से उतरा रिसीव किया। एक और साहब तशरीफ लाए, बड़ी मोहब्बत से मुस्कुराए, तो मुझे पता चला याफुर भाई आ रहे हैं, मैं भी फटाफट आ गया। मुझे अच्छा लगा ना कि यार, फिर कोई आया तो मुस्कुराया, कोई आया तो किसी ने वेलकम किया। ये भी है वेलकमिंग इन्वायरमेंट। क्या कहते हैं? वेलकमिंग इन्वायरमेंट। अफसोस की बात है कि आज हम ये नाकाम हो गए।
मैं चिकन सप्लाई करता था बड़ी बड़ी होटलों को, आज से कोई 25 साल 30 पहले, दावत इस्लामी की शूरा से पहले। तो मैं एक होटल में था लाहौर में, बड़ा अहम होटल है ये, 4 स्टार होटल है, बड़ा होटल है, अवारी वगैरह इस तरह का होटल है। तो इनकी मैनेजमेंट के साहब ने मुझे बताया कि फ्रांस से एक शख्स बुलाया है 2018 में, फ्रांस से एक फ्रेंच शख्स को बुलाया है और उनको 1 मिलियन रुपीस पे किए हैं, 10 लाख रुपए पे कि 2018 में, और उसने आके होटल वालों को मुस्कुराना सिखाया है। क्या सिखाया है? पैसे कितने दिए हैं फ्रांसीसी को? 10 लाख। उसने क्या सिखाया है? आप मुस्कुराते रहेंगे तो आपके पास गाहक आएंगे, आप मुस्कुराते रहेंगे तो कॉपेंसी पूरी हो जाएगी, आप मुस्कुराते रहेंगे तो गाहक बार बार आएंगे, आप मुस्कुराते रहेंगे तो आपका होटल चलेगा, आप मुस्कुराते स्माइलिंग फेस के साथ डील करेंगे तो लोगों के आपको 2000 की चीज आपसे 20,000 रुपए में लोग ले लेंगे, आप सिर्फ मुस्कुरा के दे देंगे। यार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप मुस्कुराया करते थे, आप मुस्कुराया करते थे, बहुत मुस्कुराते थे। इनसे पूछा गया कि जी आप इतना मुस्कुराते क्यों हैं? वो कहते मैंने नबी अलैहिस्सलाम को ऐसे ही देखा। और उलमा ने इसकी जो हिकमत बयान की है वो कहते हैं अगर नबी अलैहिस्सलाम इतना ना मुस्कुराते तो नबूवत के रोब की वजह से किसी सहाबी की जुर्रत न होती आपसे बात कर देते। मेरे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराते ही रहते थे, सहाबा मक्खियों की तरह, शहद मक्खियों की तरह कभी बैठते थे, बिल्कुल जैसे परिंदे बैठते ना जैसे बैठ जाते थे सरकार की बारगाह में। तो अल्लाह अकबर। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा हाजिर रहते थे। तो लिहाजा मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आने वाले को मोहब्बत देना, वेलकमिंग एनवायरनमेंट। मैं इंग्लैंड गया तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग झगड़े हैं, बहुत सारे लोग लड़ाइयां हैं, तलाक़ें बहुत ज्यादा हो रही हैं, घरों के अंदर फटे फसाद, लोग को तावीज़ लेने आ रहा है, कोई दम कराने आ रहा है, कोई दुआ कराने आ रहा है, वो जी कोई टेंशन है, कोई डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी, किसी को कुछ मसाइल का शिकार है, बहुत ज्यादा लोग। तो मुझे मौका मिला वहां कस्टमर केयर के हवाले से कुछ बात करने का। कस्टमर केयर का मैंने कहा मैं आपको कोर्स कराता हूँ, चलो पहले इसको चेक करो मोबाइल पर के कस्टमर केयर का कोर्स कितने का यूके में। उन्होंने लिखा 3,500 पाउंड, तकरीबन 14 लाख रुपए का ये यहाँ फीस है। मैंने कहा मैं आपको फ्री करा देता हूँ। करते करते बात चली, उसमें आया फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन लास्ट होता है, सिर्फ 30 सेकंड्स का होता है, और जिंदगी में एक बार मौका मिलता है आपको किसी के ज़हन में इंप्रेशन कायम करने का। अगर आपने उसको वेलकम कर दिया फर्स्ट 30 सेकंड्स के अंदर, वो सारी जिंदगी आपको याद रखेगा। फिर मैंने उनसे एक बात पूछी, पाकिस्तानी जितने भी बाहर के मुल्कों में गए हैं आपको पता होगा उनमें ज्यादातर टैक्सी चलाते हैं, वहां टैक्सी चलाते हैं ज्यादातर। क्यों? हफ्ते जुमा हफ्ता को, जुमे की शाम, हफ्ते की शाम सारे अंग्रेज जितने भी उन मुल्कों के लोग होते हैं वो शराब खाने जाते हैं, शराब पी के गाड़ी चला नहीं सकते, वो टैक्सी बुला लेते हैं, टैक्सी पे जाते हैं शराब खाने, गाड़ी नहीं चलाते। तो टैक्सी का बिजनेस जरा अच्छा बिजनेस है, लोग कमा लेते हैं काफी ज्यादा। तो मैंने कहा जब ग्राहक आता है आप मुझे बताइए, ग्राहक आया आप गाड़ी से उतरते हैं? कहता जी उतरते हैं। मैं कहा हेलो कहते हैं? कहता जी कहते हैं। मैं कहा मुस्कुराते हैं? कहता जी मुस्कुराते हैं। मैं कहा उसका सामान पकड़ गाड़ी में रखते हैं? कहता जी रखते हैं। मैं कहा दरवाजा खोल के बिठाते हैं? कहता जी बैठते आते हैं। मैं कहा जी अगर वो जूस पी रहा है, शराब पी रहा है, गाड़ी के अंदर को पानी गिर जाए, वो कहता ओ सॉरी सॉरी, आप क्या कहते हैं? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, खैर है। फिर क्यों है? तो फिर मैंने कहा जब आप उसकी मंजिल आ जाती है, आप गाड़ी रोकते हैं, आप उतरते हैं? कहता जी मैं उतरता हूं। मैं कहा दरवाजा खोलते हैं? कहता जी खोलते हैं। मैं कहा उसका सामान हाथ में देते हैं? कहता जी देते हैं। मैं कहा बाबा करते हैं? कहता जी करते हैं। मैं कहा कभी बेगम को इस तरह किया? कभी इस तरह बेगम से शुरू किया? 5 पाउंड, 10 पाउंड, 20 पाउंड गाहक देगा, बेगम कीमती का कीमती है। फरमाए नहीं बोले, जोर से बोले, आवाज नहीं आ रही, मैं कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा, बेगम देख नहीं रही। नहीं बेगम नहीं देख रही। बेगम कीमती है, गा कीमती है। कभी बेगम के साथ ये शुरू किया कि दरवाजा खुला और बेगम साहब अंदर आई, हम उठे, खड़े हुए, दरवाजे पे गए, वेलकम, आपके बगैर तो घर सुना सुना था, लाए ना ये थैला मुझे दे, लाए ये चीज मुझे दे, आए मैं पानी लाकर पेश करें उसको, आइए तशरीफ लाइए। ओके ये आज की हो गया। आप मुझे सीरियस बताइए, आप 5 पाउंड 10 पाउंड जितने ग्राहक का भी उसको इज्जत नहीं देंगे तो आपका घर कहां से बसेगा?
अपना घर अपनी जन्नत कैसे बनना है, आपकी लाइफ पार्टनर है। और अगर घर सुकून वाला हो जाए ना, आपको नमाज पढ़ना आसान, आपको कामकाज करना आसान, आपको इबादत करना आसान, आपको मुआशरे में परफॉर्म करना आसान। ये जितने लोग भी बेचारे लड़ते हैं ना बाहर आके, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला लड़ रहा है, या कोई ट्रैफिक पुलिस वाले से लड़ रहा है, या दुकानदार लड़ रहा है, आप समझ जाइए घर से लड़ के आया, या इसकी नींद पूरी नहीं, या इसकी नींद पूरी नहीं, सारी रात लड़ते रहे, इसको सुकून ही नहीं करना। और जो लोग कामयाब लोग हैं, इनको घर से सुकून हासिल है। अपना घर अपनी जन्नत कैसे बनाना है, वेलकमिंग एनवायरनमेंट ही नहीं है, मोहब्बत देने का नहीं है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या था, आने वाले को इतनी मोहब्बत देते कि हर आने वाला ये समझता कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और हमारा अंदाज मुख्तलिफ होता है, माजरत के साथ हम बैलेंस नहीं रख पाते, हम लोगों में बैलेंस नहीं करते, एक को ज्यादा इज्जत देते हैं, दूसरे को कम देते हैं, एक को इस तरह करते हैं, दूसरे को नहीं करते, हत्ता के अपने बच्चों में भी बैलेंस नहीं करते, बच्चों में भी बैलेंस नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, बैठे थे, एक बच्चा आया, उस सहाबी का बच्चा था, उन्होंने बच्चे को चूमा, अपनी रान पर बिठा लिया। थोड़ी देर बाद बेटी आ गई, बेटी को तो नीचे बिठा लिया, चूमा नहीं, रान पे नहीं बिठाया, उधर नीचे बिठा दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुमने इनमें बराबरी क्यों नहीं की, तुमने इनमें बराबरी क्यों नहीं की। जब बेटा आया है, उसको चूमा, उसको रान पे बिठाया है, इसको चूम के इधर क्यों नहीं बिठाया। ये वाली से पूछा जाएगा क़यामत के दिन। बराबरी करनी है औलाद के अंदर, यकसानियत करनी है। यहां बदकिस्मती के साथ एक ज्यादा फेवरेट है, दूसरा कम फेवरेट है। मेरे दोस्त हैं दावत इस्लामी के हैं, मुझे उन्होंने कहा याकूब भाई मेरे का तीसरा बेटा पैदा हुआ है, थर्ड, तो मेरा तीसरा बेटा 2 साल का, तीसरा बेटा 2 माह का है, और जो दूसरा बेटा है वो 2 साल का हो गया, 2 साल का हो गया। अब जब 2 साल का हो गया है, तो जो 2 साल का बेटा है वो 2 माह वाले को काटता है, बाइट, कभी बाजू पे काटता है, कभी टांग पे काटता है। तो मैंने कहा बच्चा कसूर तो आपका ही है। कहता जी वो कैसे। मैं कहा जी मन दसो जरा, 2 माह पहले जब ये पैदा नहीं हुआ तीसरे वाला, माँ की गोद में केड़ा बच्चा था, दूसरे वाला, बाप की गोद में कौन सा था, दूसरे वाला। जब ये तीसरा साहब तशरीफ लाए, माँ की गोद में कौन सा बच्चा है, तीसरा। बाप किसको प्यार कर रहा है, दूसरा। ये समझ रहा है कि जिदों में ए आया ना, मैं प्यो तो भी दूर हो गया, मैं माँ तो भी दूर हो गया, मेरा दुश्मन है वो काट रहा है। आपको किसने कहा ये करे। अगर दूसरा तीसरे की माँ को जरूरत है, माँ ने दूध पिलाना है, माँ ने उसको खिदमत करनी है, तो बाप इसकी शफकत बढ़ा दे, दूसरे को एहसास कमतरी ना होने दे। और आज हमारे औलाद के अंदर बुग़्ज़, हसद, 2 साल का बच्चा हसद का शिकार हो गया। देखेंगे तीसरे भाई से, सके बहन भाइयों में हसद पैदा होता है, गलती बाप की होती है, बैलेंस नहीं रखते औलाद में, बैलेंस नहीं। एक को ज्यादा दे दिया, दूसरे को कम दे दिया, एक को अच्छा खिला दिया, दूसरे को नहीं खिलाया, एक की सालगिरह कर ली, दूसरे की नहीं की, एक की सालगिरह पे महंगी चीज आ गई, दूसरे की नहीं आई। बच्चे फील करते हैं, बिल्कुल फील करते हैं। अगर एक बच्चे को चूमे तो आप दूसरे को भी चूमे, ये बराबरी करनी। और जब कोई चीज लेकर आए, हदीस पाक में आए कि पहले बेटी को दे, फिर बेटे को दे, पहले बेटी को दे, फिर बेटे को दे। ये रिवायतों में मौजूद है। अच्छा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोगों की इस्लाह से कभी गफलत ना फरमाते, लोगों को कहते भी ये सही करें, ये दुरुस्त करें, ये ठीक करें, जो कोई गलत काम देखते तो उसकी इस्लाह फरमाते। आज हम खामोश हो गए, हम क्या हो गए, और यार जिधर जो मर्जी करे यार। जब तक बाप, दादा, ताया जी, अब्बा जी, नाना जी, बहू जी समझाते थे, बच्चियां ढोलकी नहीं बजाती थी, बच्चियां तेल मांदी पे नाचती नहीं थी। जब अब्बा जी, ताया जी, बहू जी, बाबा जी, दादाजी समझाना छोड़ दिया, साथ बैठ के तेल मेहंदी के अंदर बच्चियां डांस कर रही। और फिर जो तबसरे करते हैं लोग और नौजवान जो देख के तबसरे करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा, तो बंदा गायरे से मर जाए, इज्जत के जनाजे निकल गए, समझाना छोड़ दिया। वो कहता सामने के लगे छाटा, और ने अपनी कब्र जाना, ऐसे अपनी कब्र। ओ भाई ये आग है, ये क्या है, आग जलेगी तो हमारे घर को भी जलाएगी। मोहल्ले में आग लग जाए, तीसरे चौथे घर में, आप सोचेंगे जी? नहीं नहीं नहीं, हवा इधर जो 10 घर भी गए, हवा उधर जो 10 घर उधर गए,
जितनी हवा चलेगी ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, आग ज्यादा निकलेगी। तो ये नशा है, जुआ है, बदअखलाकी है, बदकिरदारी है, नहीं रोकेंगे ये आग है, ये फैलेगी, हम तक नहीं आएगी, हमारे बच्चों के आ जाएगी, बच्चियों के जरिए आ जाएगी, रिश्तेदारों के जरिए आ जाएगी। आजकल आंखों का वायरस फैला हुआ है ना, वो पता नहीं किसके जरिए घर आ जाता है बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां से ले आते हैं। अच्छा, इसका भी उसूल में अर्ज कर दूं, ये आंखों का वायरस है, थोड़े दिन में ऑटोमेटिक ठीक हो ही जाना है। अगर किसी को हो जाए, उसको घर का तौलिया यूज नहीं करना चाहिए, वो टिश्यू पेपर रख ले, टिश्यू से आंखें साफ करता रहे, टिश्यू फेंकता रहे, तौलिया यूज नहीं करेगा, तौलिया अपना अलग कर ले, पहली बात। सेकंड वन, ठंडे पानी को यूज करें, ये वायरस गर्मी में ज्यादा तंग करेगा। जितना पसीना आएगा, जितना ज्यादा गर्मी में रहेगा, आंखों में रड़क लगेगी, गर्मी में ये मजीद आंखें सुर्ख होंगी, ज्यादा होगा। ठंडे पानी के छट्टे मारता रहे। नंबर 3, ये पानी नापाक है, दुखती आंख का पानी नापाक होता है। आंसू नापाक नहीं आंख से निकलने वाला, लेकिन ये आंख सुर्ख हुई है ना बीमारी की वजह से, ये नापाक है। क्यों? आंख के अंदर पीप और खून के मसाम खुल गए हैं, इस पानी के अंदर खून और पीप शामिल है, ये नापाक है। तो लिहाजा कपड़ों पे लगेगा, कपड़े नापाक, किसी ने इमामे से साफ किया तो इमामा नापाक, तौलिए से साफ किया तौलिया नापाक, जिस चीज से ये साफ करेगा आंखों का पानी, ये नापाक। अच्छा, अब एक बंदे ने आंखें साफ की और दूसरे से हाथ मिलाया, उसने वही हाथ पकड़ के अपनी आंखें साफ कर ली, उसको भी हो जाएगी। तो ये ट्रांसफर होती है, उड़ के बीमारी नहीं लगती, याद रखिएगा। एक बंदा मुझे अभी कह रहा था कि जी मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरी आंखों में भी हो, देखने से तो नहीं होना ना उड़ के होना, हदीस पाक में आता है बीमारी उड़ के नहीं लगती, हाँ टच करके छू के लगेगी। तो लिहाजा अब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अच्छी बात को अच्छा कहते, बुरी बात को बुरा कहते, जहां कहीं तशरीफ ले जाते वहीं पे बैठ जाते, जहां जगह मिलती वहीं बैठ जाते थे, बैठने की कोई मखसूस जगह नहीं थी। साइल को अता फरमाते, आपकी मजलिस, आपकी महफिल इल्म, बुर्दबारी, हया, सब्र और अमानत की मजलिस, इल्म की मजलिस। हमारी मजलिस जब हम बैठते हैं और फिर मौसम का सुना और मैच तक नहीं बने और सियासत तक नहीं बने, कौन आ रहे हैं आजकल? अब आप तो बेड़ा कर, बिजली बड़ी महंगी है, तो फलाना गवर्नमेंट का फलाना। हमारी मजलिस है कहानियां सुनानी एक दूसरे को, बजाय के उसका नॉलेज इनहैंस करें, कोई इल्म की बात करें, हालात हाजरा पे तबसरे जिसका फायदे को नहीं। अगर कोई फायदा है तो मुझे बता दें, कोई फायदा है तो मुझे बता दें, हम भी वही कर लें। फायदा नहीं, इल्म की मजलिस होती थी, नबी अलैहिस्सलाम नॉलेज की बातें करते थे, इल्म फैलाते थे, बुर्दबारी, टॉलरेंस, बर्दाश्त, सब्र वाली। अगर कोई घाटा वादा कर देता तो बर्दाश्त करते थे। हया, कोई भी बेहयाई वाली बात नहीं करते थे। और यहां बदकिस्मती से लड़कियों की बातें, औरतों की बातें, इधर की बातें, उसके घर की बातें, उसके घर की बातें, बेहयाई वाली बातें होती थी। सब्र की मजलिस होती थी और अमानत की मजलिस होती थी। अमानत क्या है? मैंने इनको कोई बात की, मैंने कोई बात कान में की, इसका मतलब है ये बात मैं आप सबके सामने नहीं करना चाह रहा ना, अपने कान में की है। अब इन्होंने जाकर वो ये याफूर भाई ने मुझे ये कहा था, ओ भाई अगर मैंने ये कहलवाना ही होता तो मैं खुद कह लेता। मैंने तो आपको अमानत कही थी। दो दोस्त आपस में बात करते हैं, वो तीसरे को जाकर बता देते हैं, और बीवी को घर में बताए, वो सारे मजे बता देती अगले दिन। इतनी बेवकूफी है कि मजलिस को अमानत रखना नहीं आता, बात को अमानत को भी अमानत रखना नहीं आता। अफसोस। और बिलखुसूस ये सुनिएगा, मियां बीवी के दरमियान जो मामलात है रात को, अगर शौहर किसी को जाकर बताए ये बदयानत, और अगर बीवी किसी को बताए तो वो बदयानत। और क़यामत के दिन आदमी जहन्नमियों के दरमियान वैलो सबूर, खोलते पानी और जहन्नम की आग के दरमियान दौड़ता फिरता होगा, मौत मांगता होगा। लोग कहेंगे ये इसको क्या हो गया, ये कौन है? कहा जाएगा ये वो है जो फहश बातों से लज्जत लिया करता था, मियां बीवी के मामला से लज्जत लेता था, लज्जत उठाता था। आज सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें पसंद करते हैं लोग, इस तरह की कहानियां पढ़ना पसंद करते हैं, इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं जिसमें उल्टी सीधी बातें, बेहयाई की बातें हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम की मजलिस हया वाली होती थी। कौन सी होती थी? हया वाली होती थी। अल्लाह हमें हया नसीब फरमाए। औरत आ जाए, आंखें झुक जानी चाहिए। अल्लाह पाक ने कुरान में इरशाद फरमाया कि जो मर्द हैं वो जो अपनी आंखें निगाहें नीची रखते हैं, और वो मोमिन औरतें जो हैं वो अपनी निगाहों को कुछ नीचा रखती हैं। तो निगाहें नीची रखने का कुरान में हमें हुक्म फरमाया गया है।
मेरे आका अलैहिस्सलाम सलाम में पहल फरमाते, सलाम में पहल फरमाते। कितने लोग ऐसे हैं हम सिर्फ सलाम करें ना 10 नेकियां मिल जाए, 10 नेकियां नहीं लेते, बैठे रहते भाई सलाम करने में क्या अर्ज है, इनको सलाम करूं, इनको सलाम करूं, इनको सलाम करूं, उनको सलाम करूं, क्या अर्ज है। अभी सलातो सलाम होगा इंशाल्लाह। चलिए नबी को सलाम करेंगे हम, क्या कहेंगे, मुस्तफा जाने रहमत पे पढ़ेंगे ना, या नबी सलाम अलैका सलाम पढ़ेंगे, मुस्तफा जाने रहमत पे। कई लोग होंगे बिल्कुल खामोश खड़े रहेंगे, होंठ भी नहीं लाएंगे। जो होटल आ रहा है, जो कह रहा है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, उसको लाख मर्तबा सलाम करने का सवाब मिल रहा है। और जो सवाब में जो वैसे हम ध्यान किथे हो रहे, थक गया ना वो ज़हनी तौर पे, मैंने कहा कल से जाग रहा है, उसको पता ही कौन नहीं किथे खलोता मैं। अच्छा बाद लोग ज्यादा ही जरा मौजूद बनते हैं। अब ये जो पढ़ रहा है ना मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जब उसने कहा ना लाखों सलाम, उसने हुक्म कुरानी पर अमल किया, वसल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, और नबी पर बहुत बहुत सलाम भेजो। मेरे आका हज़रत रहमतुल्लाह तआला लिखा लाखों सलाम, तो उलमा ने लिखा कि अगर कोई बंदा कहे ना लाखों सलाम, उसको लाखों मरतबा नबी अलैहिस्सलाम पर सलाम भेजने का सवाब मिलेगा। और यहाँ दुरूद सलाम की महफिल होती, पढ़ते ही नहीं हम सलातो सलाम नहीं, कोई लोग खामोश कर जाते हैं, ओ भाई सलाम पढ़ना है, सवाब का मौका है। मेरे आका अलैहिस्सलाम पहले सलाम करते हैं। और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिह की किताब रफीकुल हरमैन में पढ़ा कि शायद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, शायद मेरे ज़हन में आता है कि जब मदीने का ज़ायर, मदीने शरीफ हाजिरी वाला आजकल मदीने जाता है और सरकार की बारगाह में हाजिर होता है, नबी अलैहिस्सलाम को सलाम अर्ज करता है, पेश करता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम उसके सलाम करने से पहले उसको सलाम कर देते हैं, क्योंकि नबी की आदत करीमा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम सलाम में पहल फरमाते थे, तो इससे पहले कि मदीने का ज़ाहिर सलाम पेश करे, मेरे आका पहले सलाम कर देते थे। आदत है, बच्चों को भी सलाम करते थे। और हम बच्चों को नहीं एने सलाम क्यों नहीं किया, और नहीं किया तुझी कर लेंगे, सुन्नत सी, उन्हें नहीं किया तुझी कर लेंगे जनाब, खाली इसमें फटा है, नहीं एने सलाम क्यों नहीं किया, नहीं किया ठीक है, भूल गया, गैर नहीं तवज्जो दी, तुझी कर लो। मेरे आका बच्चों को सलाम नहीं करते थे, मेरे आका गुलामों को सलाम नहीं करते थे, मेरे आका छोटों को सलाम नहीं करते थे। और सबसे ज्यादा महरूम तबका, माजरत के साथ में आप कर्ज करूं, ये सिक्योरिटी गार्ड, ये कॉलोनियों के बाहर, सोसाइटियों के बाहर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते, दुकानों के बाहर, ये तो सबसे बेचारा कुचला होता, सलामी को नहीं करता। वो भाई ਉਹਦਾ ਕੀ कसूर है यार, वो नौकरी करता है, रिस्क हलाल कमांदा पे है। और हदीस पाक में आता है जो हलाल रोजी कमाने के लिए जितनी जलील जगह पर खड़ा होगा, अल्लाह के उतना करीब होगा। ये हदीस पाक है। बंदे के नामा अमाल में बाज लोग ये कहते हैं, आप बैठे होंगे साडा अफसर डांटदा है, सानू चिट्टा पैंदियां, साडी नौकरी पे जाओ तो गल्ला सुनो, तो लोगों की गल्ला सुनो। उनको मैं तसल्ली के लिए एक बात, सारों के लिए, मेरे लिए भी आपके लिए भी, खैर बड़े तो बड़ा वजीर आज़म उन्हें चिट्टा पैंदियां, कितनों कितों पैंदियां होंगी उन्होंने, मिनिस्टर होएगा किसी ने किसी चिट्टे पैंदी होगी उन्होंने, बड़े तो बड़ा अफसर होगा तो कोई झटके खा के आना होएगा, कोई अफसर होगा जो भी हो। तो हलाल रोजी कमाने के लिए, हलाल रोजी कमाने के लिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदे के नामा या अमाल में बाज गुनाह ऐसे होते हैं, बाज गुनाह ऐसे होते हैं जो नमाज रोजे से भी माफ नहीं होते, नमाज रोजे से भी माफ नहीं होते। रिस्क हलाल कमाने की राह में जो तकलीफें आती हैं वो उन गुनाहों का कफारा होती है। तो जो रिस्क हलाल कमाने के लिए खड़े होते हैं, वो डांट दे, सब्र कर ले, कोई बात नहीं, मेरे गुनाह ही माफ हो रहे हैं, को डांट दे, कोई बात नहीं, आप नौकरी ना छोड़े। मैंने देखता हूँ बाद लोग कहते मैं लानत पाना नौकरी दिया करते ही नहीं, वो भाई अल्लाह के बंदे जाएगा तो कहीं खाएगा। फिर आजकल दौर वैसे नौकरी लग गया, तू अकल खा बन गया, कहता कोई गल नहीं, खैर है यार, फिर क्यों है, टॉलरेंस पैदा करे, बर्दाश्त पैदा करे, सब्र पैदा करे, आपको सवाब मिलेगा, आपको अजर मिलेगा इस पर। तो ये अगर कोई बात बाप कह दे सब्र करें, माँ कह दे सब्र करें, भाई कह दे सब्र करें, हमसाया तकलीफ दे सब्र करें। चलिए जो हमसाये तंग करते हैं, हमसाये का हुक्म तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो हम साय तंग करते हैं उस पर जो सब्र करता है, मैं बताऊं आपको एक हदीस सुनाऊं। अगर कोई किसी को हमसाया तंग करता है, अगर कोई किसी को हमसाया तंग करता है, उसके तंग करने पर वो सब्र करे, एक वक्त आएगा उसके घर का मालिक ये होगा, उस घर का मालिक ये होगा। ये मैंने बात पढ़ी। हमसाये की तकलीफ पर सब्र करना भी ये हमसाये के हुक्म में शामिल है।
कि हम साया तंग करें तो ये सब्र करे। तो लिहाजा टॉलरेंस पैदा करना, बर्दाश्त करना। मेरे पास बहुत सारी बातें ऐसी हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम की अदाएं बहुत सारी ऐसी हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं यही अर्ज करूंगा कि आपका टाइम पूरा हो चुका है। ज़हनी तौर पर थकावट, नींद, फजर पढ़नी है और भी मार पता नहीं क्या है। अच्छा, ये मुझे उन्होंने कहा जुम्मे का, तो मैं बहुत सारी बातें नबी की अदाएं आपको बता सकता हूं। मेरा मशवरा है जब भी कभी महफिल नात हो, जब भी कभी हो, तो बयान की तरफ खुसूसी तवज्जो दिया जाए, क्योंकि ये इल्म है। ये क्या है? ये नॉलेज है। और जब अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों पर अफजल बनाया, इंसान को फरिश्तों पर अफजल बनाया। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह ये क्या, हम तो इबादत गुजार हैं। ये जो वजह अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाई वो इल्म था कि नाम बता दिया आदम अलैहिस्सलाम ने चीजों के, फरिश्ते नहीं बता सकते। इंसान की अफजलियत की वजह क्या थी? नॉलेज। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, पहली वही 40 साल की उम्र में आप पर नाज़िल हुई। ये नहीं कहेंगे नबूवत 40 साल की उम्र, नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम तो उस वक्त भी नबी थे जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए थे, अव्वल आखिर है, उस वक्त भी नबी थे। आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा देखा। तो ये क्या है? तमाम आसमानी किताबें, जितनी आसमानी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, सहीफे, इनके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी तारीफ बयान की है, इतने खसाइस बयान किए हैं, इतना कुछ बयान किया है कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि ये नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने बेटों से ज्यादा पहचानते हैं। ये काफिर जो है ना, काफिर जो तौरात और ज़बूर इंजील पढ़ते थे, मेरे आका ने, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुरान में, कि ये नबी अलैहिस्सलाम नबी आखिर ज़मां को कैसे पहचानते हैं? अपने बेटों से ज्यादा। जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं ना, ऐसे नबी को पहचानते हैं। यानी बेटा, इस पूरे मजमे में अगर किसी का बेटा बैठा हो, पहचानेगा नहीं पहचानेगा? अगर कोई आवाज सुभान अल्लाह कहे, बंदा पहचानेगा मेरे बेटे की आवाज है। चलने की आवाज से पहचानेगा नहीं पहचानेगा? दरवाजा नॉक करे, पता नहीं चलता छोटा बेटा बड़ा बेटा, नहीं पता चलता? पता चलता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ये नबी को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटे को पहचानते हैं। फिर ईमान क्यों नहीं लाए? वही कुरान बयान कर रहा है कि हसद की वजह से, ये हसद की वजह से कि बनी इस्राइल से क्यों नहीं आए, इधर से क्यों आ गए? हसद की वजह से। वरना तौरात में, ज़बूर में, इंजील में नबी अलैहिस्सलाम का नाम लिखा है, नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक का लिखा है, नबी अलैहिस्सलाम की विलादत का लिखा है, नबी अलैहिस्सलाम की हिजरत का लिखा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का लिखा है, वालदा का लिखा है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के कितना इतना वो लिखा है कि बेटों जितना पहचानते हैं नबी अलैहिस्सलाम को। आसमानी किताबों में नबी की नाते लिखी हैं, नबी की विलादत का तज़किरा लिखा है। बहरहाल बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि वक्त महदूद है, मेरी आपसे दरखास्त है नॉलेज हासिल करें, इल्म हासिल करें। नॉलेज दो तरह का होता है, नॉलेज, इल्म। एक होता है रेलिवेंट, एक होता है इररेलिवेंट। रेलिवेंट इररेलिवेंट में फर्क क्या है? बाज लोग ये कहते हैं छठ मुल्कन की बता, कहते हैं बाज लोग छठ मुल्कन की बता, कहते हैं बाज लोग। चलिए मैं आपको बताता हूं उनको क्या पता है। जो कहता है मुल्कन की पता है, उनको क्या पता है? आइए नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं रशिया, जहां बर्फ का सैलाब आ गया है। और बर्फ का सैलाब साइबेरिया से शुरू हुआ है और मॉस्को तक पहुंच गया है। मॉस्को से आगे चेचनिया, क्रीमिया और जनाब ये रशियन स्टेट्स की तरफ बढ़ रहा है और बर्फ का सैलाब आ गया। हम आपको अपडेट देते रहेंगे, रशिया में बर्फ का सैलाब आ गया। ठीक है जी। इसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन आई। आइए नाज़रीन चलते हैं कनाडा, जहां के चिड़ियाघर में गैंडे ने बच्चा दे दिया है और चिड़ियाघर में गैंडों की तादाद 3 हो गई है। उस बच्चे का नाम रखा गया है, केक काटा गया है। चिड़ियाघर कनाडा की जो चिड़ियाघर की इंतजामिया वो सेलिब्रेट कर रही है गैंडे की पैदाइश। आइए चलते हैं चाइना, जहां पांडे ने 2 बच्चे दे दिए हैं। उनका नाम है टिंकू मिंकू और वो केक काटा है। पांडों की तादाद चाइना में 5000 हो गई है। अब चलते हैं न्यूयॉर्क, जहां से चिड़ियाघर से एक बंदर भाग गया है। न्यूयॉर्क पुलिस ने ड्रोन कैमरे उड़ा दिए हैं, जंगल की तरफ भागा है, सड़क पार करके हाईवे पार किया बंदर ने और जंगल में चला गया है। वो देख लिया गया है। जी हाँ, ये वो बंदर देख लिया गया है। इस वक्त एयर एम्बुलेंस आ गई है, एनिमल एम्बुलेंस आ गई है और डॉक्टर्स उसको इंजेक्शन लगा रहे हैं जहरीला। वो मार दिया, हाँ जी, वो नीचे आ गया और डॉक्टरों ने उसको अदब से उठाकर बंदर को
एम्बुलेंस में रखा है और चिड़ियाघर ले आएंगे, डॉक्टरों की जीआईटी कायम कर दी गई है कि ये बंदर चिड़ियाघर से भागा क्यों। ये बंदे के पास इंफॉर्मेशन है, ये नॉलेज है, वो कहता है जी मौलवियों की बदल कहानियां सुन के, खबरें सुन के, वो कहता है मेरे पास इंटरनेशनल अफेयर्स का नॉलेज है। सिर्फ उस बंदे से इतना पूछता हूं, पढ़े लिखे बंदे से, आप मुझे ये बता दें कि आप शादीशुदा है? हाँ जी शादीशुदा है। आप बताइए शादीशुदा मर्द पर कितना वाजिब है कि वो अपनी बीवी को साल में कितने जोड़े कपड़े के देगा, कितने जोड़े जूते के देगा, कितनी जरूरत शरीयत शर्म क्या जरूरी है उसके लिए बताइए। ए मौलवी ने गल्ला, ए मौलविया ने दीन बड़ा मुश्किल कर देता है, ए मौलविया ने बड़ी मुश्किल किया है। पुत्र तेन नो बोल दा पता है, लैग बाई दा पता है, रन आउट दा पता है, वाइट बॉल दा पता है, ठीक है, तेन हलाल हराम दा क्यों नहीं पता? आपको बीवी का नाम नफकत क्यों नहीं पता? क्यों? इसका नॉलेज ये देखा मौलवी को जो नहीं है, जो हमने सीखा वो हमें आ गया, जो हमने सीखा वो हमें आ गया, हमें आता है जो सीखा है, जो नहीं सीखा वो नहीं आता, सीधी बात। सीख ले, दावत इस्लामी सिखा रही, बिल्कुल फ्री सिखा रही, बिल्कुल मुफ्त सिखा रही है। दावत इस्लामी का फैजान मदीना मरकज है आपके करीब जोड़ टाउन में, एक्सो सेंटर के सामने एच ब्लॉक में। अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमातुल मुबारक को 1:15 से 1:45 मैं इसी मौजूद में स्पीच करता हूँ। मेरा मौजूद यही होता है, कैरेक्टर बिल्डिंग, किरदार साजी, नई नई तहकीक पढ़ता हूँ, नई नई रिसर्च पढ़ता हूँ, आका की सुन्नतें पढ़ता हूँ और फिर जो लोगों को बयान करता हूँ। सफाई सुथरा की बात ही नहीं की अभी मैंने कि मुंह से स्मेल खत्म करने का तरीका क्या है। चलिए एक बात आखिर में बताता हूँ, लास्ट बात। मच्छरों का सीजन है जी, डेंगू का सीजन है, मलेरिया का सीजन है। इस मौसम में मच्छर ज्यादा पैदा होते हैं ना। अल्लाह पाक ने मिठे पैदा किए जी, इंग्लिश में कहते हैं स्वीट लेमन, उर्दू में क्या कहते हैं? मिठे। ये मिठों का किरदार क्या है? एक बार मैं काफिले में गया दावत इस्लामी के साथ 3 दिन किसी शहर में, तो वो कब्रिस्तान के साथ ही मरकज था। मुझे बड़े मच्छर काटे, बहुत मच्छर काट गए सारे। मैं सुबह जुम्मे में आया फैजान मदीना में, जुम्मे के बाद मुझे बुखार हो गया, कब कब के साथ बुखार, कब कब के साथ बुखार। डॉक्टरों को 2-3 को फोन किया, मेरी गाड़ी के अंदर ही मैंने फोन किया, 3 डॉक्टर घर पे आ गए। तो मैं जब घर पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा ये मलेरिया है। अच्छा, मलेरिया की दवाई दी वो आरसीवा, मैंने उसको पढ़ा, थोड़ी तहकीक, तबीयत है थोड़ी तहकीक की, तो पता चला ये मिठों से बनी, मिठों से शक निकाल कर। तो मैंने कहा यार मिठी खा ली बंदा। तो उस दौर से अल्हम्दुलिल्लाह जब सीजन आता है तो मिठे का इस्तेमाल करते हैं, इंशाअल्लाह बुखार नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा, डेंगू भी नहीं होगा, बुखार भी नहीं होगा। मिठे का इस्तेमाल जिसने नहीं किया उसने अपने साथ जाती की है। आपके दिल के शरियाने भी साफ करेगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी सेहत के लिए A1 किस्म विटामिन सी भी इसके अंदर है, बहुत कुछ है जो आपकी जरूरत के लिए है। लेकिन आप पिएंगे वो लाल रंग की बोतल है ना, एनर्जी ड्रिंक पिएंगे ना। मैंने डॉक्टर से पूछा था मैं पीऊं एनर्जी ड्रिंक? मेरे डॉक्टर ने कहा था कि आपकी मेमोरी चली जाएगी 12-15 साल पहले, मेमोरी चली जाएगी, साइलेंट हार्ट अटैक हो जाएगा। मैं बहुत सारी बातें आपसे करना चाहता हूं, लेकिन जो कैमरे बहुत सारे लगे हुए हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, आपसे मुझे आपसे मोहब्बत है। वल्लाह मेरे मुसलमान भाई हैं, नबी की उम्मती हैं, नात आका की मोहब्बत में सारी रात से बैठे हुए हैं, मुझे बहुत मोहब्बत है आपसे। मैं चाहता हूं कि मेरे किसी भाई को ना जबान से तकलीफ हो, ना हाथ से तकलीफ हो, ना किसी किस्म की तकलीफात छुए, बिल्कुल A1 किस्म के सॉलिड मुसलमान बने हम। और प्रैक्टिकली लाइफ, ना घर में झगड़ा हो, ना बीवी बच्चों का मसला हो, एजुकेशन हो, तालीम हो, सफाई सुफाई हो, बेहतरीन सिस्टम हो। लेकिन एक रात में तो नहीं हो सकता, ना किसी में हो सकता है। मेरी दरखास्त है प्लीज दावत इस्लामी को ज्वाइन करें। दावत इस्लामी के पास 42 ईयर्स का तजर्बा है। दावत इस्लामी के पास 3 टीवी चैनल है। दावत इस्लामी के पास द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज गिवन द परमिशन टू दावत इस्लामी फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दारुल मदीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। हमारे पास यूनिवर्सिटी प्रेस अपना है, दारुल मदीना यूनिवर्सिटी प्रेस। किताबें हम खुद छाप के स्कूलों को देते हैं, दरसे निजामी की किताबें लिखकर खुद मदरसों को दी हैं दावत इस्लामी ने। रिसर्च सेंटर, हमारी जो स्पीचेस हैं ये उलमा लिखते हैं, ये उलमा की लिखी हुई बात मैंने आपसे बात की है। हमारे उलमा है, 150-200 उलमा है जो सैलरी पर हैं, सारा दिन किताब खाने में बैठे रहते हैं, स्पीचेस लिखते रहते हैं, हमें भेजते रहते हैं, हम वो बयान आगे नई रिसर्च बयान करते हैं। तो दावत इस्लामी के साथ आप इतना फायदा होगा तसव्वुर नहीं कर सकते आप। अखलाक बेहतर होगा, किरदार बेहतर होगा, बहुत बेहतर हो जाएगा मुआशरे में। नशे से बचेंगे, जुए से बचेंगे, फजूल कामों से बचेंगे, पैसे जाया करने से बचेंगे और अल्लाह रसूल की मोहब्बत इंशाल्लाह दिल में बढ़ेगी। मैं अपने मेजबानों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इनवाइट किया। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि रात के बिल्कुल आखिरी पहर, बिल्कुल लास्ट में जो कीमती पहर है उसमें आप तशरीफ फरमा हुए हैं। आपने सुना हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं इनका भी शुक्रिया, ये भी मुअज़्ज़ज़ है। अल्लाह की बारगाह में कौन मकबूल है मुझे नहीं पता, अल्लाह के बारगाह में कौन करीब है, इधर वाला या उधर वाला ये मुझे नहीं पता।
तो बहरहाल अल्लाह की बारगाह में वही ज्यादा करीब है जो तकवे वाला है, तुम में से ज्यादा तकवे वाला। तकवा कहते हैं अल्लाह से डरना, परहेजगार। जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है वो ज्यादा अल्लाह के करीब है। अल्लाह हमें अपना खौफ अता फरमाए, अपने नबी की मोहब्बत अता फरमाए। 12 रबीउल अव्वल है, 12वीं तक मिलाद अपने घर में भी करें, गैर शरीक काम ना करें। म्यूजिक का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, म्यूजिक का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, जेहन में रखिएगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इतनी शानदार आवाज में ज़ुबूर पढ़ते थे कि हवा में परिंदे भी रुक जाते थे। अल्लाह ने आवाज, इनका आवाज मौजज़ा थी, इतनी तिलावत ऐसे करते थे अल्लाह की किताब की, हवा में परिंदे रुक जाते थे। शैतान ने इनका मुकाबला करने के लिए टुन 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 इजाद किया कि वो टुन टुन करके लोगों को जमा करता था। इतनी शानदार आवाज, ये दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में ये म्यूजिक इजाद हुआ। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को तोड़ने के लिए भेजा गया हूं, खत्म करने के लिए भेजा गया हूं। मेरे नबी की हदीस वाज़ेह तौर पर है, नहीं पढ़ी तो कसूर नहीं है कि पहले मेरी सुनी, कसूर सुनने ना सुनने वाले का है। वरना इंशाल्लाह आप जुमे को तशरीफ लाइए, मैं आपको रवायत दिखाऊंगा, इसका सबूत दिखाऊंगा, किस किताब में सारा कुछ इंशाल्लाह बताऊंगा। आलाते मौसीकी को खत्म करने के लिए। तो लिहाजा कोई मौसीकी का काम नहीं करना, इसमें कोई ऐसा गैर शरई काम, नबी की विलादत शरीयत इस्लाम उसूल SOPs के मुताबिक करें, ठीक है जी। अगर आप स्पीच के बगैर, अगर समझाने वाले ना हो, ये जैसे मैंने बात की, समझाने वाले ना हो तो क्या होता है। कनाडा गए, कनाडा वो कहने लगे कि जी हम जो है जुमा ना वो इतवार को पढ़ते थे, जुमा कि हम यहाँ कनाडा आए, मस्जिद तो थी नहीं, उलमा थे नहीं, समझाने वाले नहीं थे, हम यहाँ टैक्सी चलाते थे, कामकाज करते थे। हमने कहा यार जुम्मे की छुट्टी नहीं होती, जुम्मे को काम टैक्सी का ज्यादा, वो शराब खाने में बताया, जुम्मे को टैक्सी का काम ज्यादा होता है, तो ऐसा करते हैं कि रल के ऐसे जुम्मा इतवार भी पढ़ लेना। उन्होंने सारे रल के मशवरा करके जुम्मा इतवार को शुरू कर दिया। जब उलमा नहीं होंगे, कोई समझाने वाला नहीं होगा, तो जो मर्जी रल के जो मर्जी तय कर लेना। अब वो जायज है, नाजायज है, हलाल है, हराम है, इस्लाम का शियार ही बदल दिया कनाडा के मुसलमानों ने। अब अल्हम्दुलिल्लाह भेज रहे हैं, हम दावत इस्लामी बल्लिगीन भी भेज रहे हैं, टीवी चैनल भी आता है, मतलब मरकज भी खोल दिए, एनोवर में भी खोल दिए, ओटावा में भी खोल दिया, किधर क्या कहते हैं उसको, सब जगह 8-10 मरकज हो गए कनाडा में दावत इस्लामी की। कोशिश कर रहे हैं बेहतर से बेहतर करें, नॉलेज इन्वेस्टमेंट करें, फ्री नमाज कोर्स, फ्री बच्चों का कुरान, हाफिज कुरान, आलिम दीन, जरूर आप मशवरा कीजिएगा। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं बिलखुसूस मैं उनसे कहूंगा, उनके 2 टॉपिक्स हैं, नौकरी कहां करें, शादी कहां करें। नौकरी ठीक लग गई, जिंदगी इंशाल्लाह सुखी हो जाएगी, शादी सही जगह हो गई तो इंशाल्लाह सुखी हो जाएगी। इस पर इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे तो इस टॉपिक पे कोई स्पीच रख लेंगे, फैजान मदीना जोहर हॉल में आप ही के लिए रख लेंगे। अगर आप मजीद मेडिकल टिप्स के लिए बात करें तो बैलेंस डाइट पर हमारे दावत इस्लामी के पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिसर्स हैं, PhD किया हुआ है, वो भी मेरे पास मौजूद है, वहाँ हमारी कंसल्टेंसी फर्म हमारे साथ शामिल है, बिल्कुल फ्री। जिस दिन आप कहेंगे जुमे की नमाज के बाद मैं आपका आधे घंटे का लेक्चर बैलेंस डाइट पे रख दूंगा। अगर आप पुरसुकून सोना चाहते हैं तो नींद पर अगर आप कहें तो वो भी दावत इस्लामी के मरकज में बहुत सारे ऑफर्स दे रहा हूं आपको, आप आइए तो सही। दावत इस्लामी के साथ सब कुछ फ्री है, कोई सियासत नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैरा। हमारे मेजबानों का शुक्रिया, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नबी की सुन्नतों का पाबंद बनाए। अच्छा, 12वीं शरीफ रात में आप बाबा ग्राउंड सेक्रेटरिएट के करीब दावत इस्लामी का अजीमुश शान इज्तिमा होगा, जोरदार इज्तिमा होगा, आप रात गुजारिए। और इंशाल्लाह जुलूस मिलाद भी होगा, वो है रेलवे स्टेशन से दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह जुम्मे की नमाज के बाद। तो ये तकरीबन 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक 1.5 घंटे का है। आइए इसमें शिरकत कीजिए, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।